गंगानगर जिले के शो की कहानी शुरू हुई डीजीपी साहब के घरों जयपुर। राजीव शर्मा जी से मिलने चले गए थे तो वो बोले कि जी थारा सोशल मीडिया पर 50-60 लाख फॉलोवर है, इनके ऊपर कोई जागृति इसी चलाओ कि गंगानगर हनुमानगढ़ में ज़्यादा नशा को प्रकोप है। तो मगर जी सोशल मीडिया पे चलाने खातर मतलब कि अपन यहाँ ताम जाम करना पड़ेगा बढ़िया जगह में। राजस्थान के कल्चर ने भी प्रमोट करा, आम लोगों ने अपन मोटिवेट करा, टूरिज्म ने भी प्रमोट करा, सरकार की कोई योजना भी बता सका। तो कहा ठीक है इसको अपन करते हैं अच्छा सा। तो फिर आईजी साहब से मुलाकात हुई तो इसकी थोड़ी रूपरेखा बनी कि हम ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाएंगे। फिर एसपी साहब से मुलाकात हुई श्री गंगानगर, कलेक्टर साहब से बात करी कि भी डीजीपी साहब और आईजी साहब की इच्छा है भी गंगानगर जिले में और हनुमानगढ़ जिले में सांस्कृतिक संध्या के जरिए लोगों को मोटिवेट किया जाए नशे के खिलाफ। तो अब लजी रूपरेखा बन गए सारी और पूरा जिला प्रशासन और पूरा पुलिस प्रशासन और शुरुआत हुई सादोल शहरों तो बचीड़ पजा दिया जनता। मतलब जनता अडिक ही भी यार कोई मुद्दा पर बोले तो सही, जनता अडिक ही भी यार कोई तो बना हो कोई मतलब बढ़िया एक सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ जिसको परिवार के साथ बैठ के देखा। तो एसडीएम सादुल शहर जो थे उन्होंने बहुत मेहनत करी, बिंदल साहब ने और ईओ साहब ने, तहसीलदार साहब ने। स्टेज सज रहा है, मार्केटिंग प्रचार प्रसार हो रहा है, आम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं। फिर जो कॉलेज प्रशासन था सादुल शहर में जहाँ प्रोग्राम हुआ उन्होंने भी बहुत मेहनत की, वहाँ की जो लोकल समाज सेवी संस्थाएं थी उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, खास करके वहाँ के जो भामाशाह थे उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया ताकि हर चीज़ बड़े अच्छे से हुई। आर्टिस्टों का आना जाना, रुकना, खाना, जनरेटर, लाइट, साउंड, स्टेज, प्रचार प्रसार। शो शुरू हुआ तो शायद पहली बार ही ऐसा मतलब सादुल शहर में थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल का शो कि राजस्थानी सांस्कृतिक संध्या भी हो रही है, संगीत भी हो रहा है, नाटक के जरिए ऐसे झंझोर देने वाला नाटक की बंदा कहे यार कोई दुश्मन भी नशा ना करे। देखिए नशे के लिए ना हमें सब तरह से प्रयास करने पड़ेंगे, सिर्फ एक सांस्कृतिक संध्या से नहीं होता। हमने सांस्कृतिक संध्या कर्णपुर करी, उससे भी ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो वहाँ के लोगों का भी यही मानना था, जैसे जागरूक किया वहाँ की 6000 जनता को रूबरू और लगभग 50-60 लाख से ज़्यादा सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रिकल मीडिया के जरिए वो बात पहुंची लोगों तक। तो लोगों को भी लगा कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ एक ग्रुप अपने ऐसा तैयार करें जो नशे में लिप्त हो गए ना उनका इलाज भी करवाया जाए। टाटिया यूनिवर्सिटी में गंगानगर फ्री होता है और भी बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं। अपने आसपास कोई गली में अगर इस बीमारी में कोई फंस गया है उनको वापस नए जीवन के ढांचे में लाया जा सकता है। ये भी जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का प्रयास था। अब क्या है कि पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, बहुत ड्रग्स रोज पकड़ा जा रहा है। कई लोग पुलिस पे इल्जाम भी लगाते हैं कि ये मिला भगती से हो रहा है, इनके साथ से हो रहा है। भाई आपकी गली में अगर हो रहा है, आपके वार्ड में अगर हो रहा है तो एसपी साहब ने नंबर जारी कर रखा है कि इस पे सूचना दीजिए, गुप्त रखा जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी। और कार्रवाई अभी पिछले महीने में हमारी पीलीभीत तहसील में 5 नशा बेचने वालों के मकान तोड़े गए हैं। तो फिर भी अगर कोई सूचना मिलती है तो आपको करना चाहिए। यही जागृति करने हम निकले थे, पदमपुर पहुंचे, वहां पे भी लगभग 6-7 हजार की भीड़, आम लोग वहाँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा प्रशासन सपोर्ट कर रहा है और व्यापार मंडल, वहाँ की भट्टा यूनियन और मतलब टैक्सी यूनियन और वहाँ की जो लोकल जितने भी संस्थाएं हैं वो सारी की सारी जुड़ गई। मतलब ये हमने एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। लोग चाह रहे थे कि यार इस मुद्दे के ऊपर बोला जाए, बात करी जाए। देखियो पहली उन तो एक ठीक री पैरो भी मैं रात में चौकीदारी होती भी चोर चकारी ना हो जाए, लाइट नहीं होती थी, तो अब दिन में भी ठीक री पैरो लगाना पड़ेगा। अनजान मोटरसाइकिल आवे गाँव में, शहर में अनजान गाड़ियाँ आवे, मिले भाई एक दूसरे में मिले तो वो फोन पर बात हो रही है, वो सारी डीलिंग टोलों में, ढाबों में, आसपास सार्वजनिक जगह पे, ऐसी जगह पे होने लगी। इस तरह की कोई अगर आप असामाजिक तत्व देखें, इस तरह की गतिविधियाँ देखें तो आप ये नंबर जो हेल्पलाइन है राजस्थान सरकार के, जो राजस्थान पुलिस के, जिला प्रशासन के, आप इन नंबरों पे सूचना जरूर दें। और सबको सब तरह से प्रयास करने चाहिए। अब तक आप के सोचता कि जी शराब ही नशो है, नहीं अब पता लगे भी अब आत्महत्या होने लग रही है, मेडिकल नशो और ड्रग्स जो आने लग रही है। सीधी 2.5-3 साल पकड़े बच्चों और बिंग बाद सीधी बिंग डेथ मतलब क्लियर है। करोड़ों की संपत्ति पे छोड़ गया या हिज की नशे में आधी बेच गया। तो मतलब अपने जीवन ने यार इं ना खराब करो, बिल्कुल सरेआम ही आत्महत्या ना करो। मायताओं भी मैं निवेदन करूंगा कि थे ना कमाओ बंग खातर, बन संभाल लियो, बंगे खेल भी जरूरी है, बंगो पढ़ना भी जरूरी है, बंग खातर ट्यूशन भी जरूरी है। तो बंग खातर करोड़ों ना बेड़ा करो, बंगो टाइम टेबल चेक करो, के टाइम जावे के टाइम आवे और सही जगह पे काम लाग रहा है कि कौन लाग रहा, पूछना चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए। मेरे बाप भेड़ बकरी चरान तो फिर भी वो स्कूल में 2-3 महीना एक बार जरूर पूछ गया तो मास्टर ने कहा कि आवे कौन नहीं आवे टाइम पर, किताब खातर 6 रुपया मांगे परसों। तो मैं मानी डर रहे तो हाँ यार घर का पूछेगा करेगा, कोई गलती ना करा।
सारा गांव राम में पंचायत भी एक संस्था हुआ है, सोसाइटी भी एक संस्था हुआ है, बहुत सारा आजकल ग्रुप बन रहा है, युवा क्लब का ग्रुप बन रहा है, दुर्गा मंडल बन रहा है, श्याम मित्र मंडल बन रहा है, अब जन्माष्टमी शिवरात्रि सारी जगह बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रुप है जगह प्रोग्राम करा हुआ है। तो अब थे थोड़ा सा जागो भी ग्रुप ने और भी काम लियो, क्योंकि अब तक की समाज सेवा गौशाला बहुत बन गई, अपना अनाथालय बहुत बन गया, अपने गरीब बच्चियों की शादियां है, पढ़ाई की व्यवस्था है, तो सारी व्यवस्था खातर बहुत समाज सेवक है। अब जगह समाज सेवकों की जरूरत है, वह अब थोड़ा सो इन बात पर ध्यान दो भाई, नशो बहुत ज्यादा गली गली वार्ड वार्ड है। अब मैं बात करूँ नहीं जब कह था है सारा ने बोले कोई को नहीं, तो अब भाइयों बोलना पड़ेगा, क्योंकि सारा मोटी आजादी की लड़ाई है। आज कोई रिश्तो करना हुआ है तो पहले पोत पूछे जी छोरो नशो तो कौन करेगी, जमीन नौकरी बाद में पूछे। थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, चाहे कितना ही करोड़पति हो, चाहे कितना ही थे नौकरी करने लग रहा हो, थे सोचो भी मैं तो सेफ हाँ, कोई सेफ कौन नहीं। वाह खटी लाग सके, बड़ा बड़ा विद्वान में फंसेड़ा दिखा है, और किसी गली में आ सका है, तो हर गली में थोड़ा सा अलर्ट रहो, थोड़ी सी चौकसी रखो, एक छोटी छोटी संस्थाएं बनाओ, 10-10 लोगों की एक एक गली में, 20-20 लोगों की एक एक मोहल्ले में, और जितनी भी ऑलरेडी समाज सेवी संस्था की काम करने लग रही है और काम मान लेगे। हनुमानगढ़ में दुर्गा सेवा समिति है, हर साल 30 बच्चियां की शादी करे। जिया सूरतगढ़ में मारवाड़ी युवा मंच है, विकलांग टांग लगवा हुआ है, लगभग 3000 लोगों में टांग लगवा चुका है। हमारे गांव में 18 स्पीड में यूथ क्लब है, तो आज हमारे स्कूल में काम चलने लग रही है, लगभग 15-20 लाख रुपया को काम हो चुके हो। शमशान घाट में काम चलने लग रही है, गांव के सहयोग में बठा बहुत काम हो गया। ठाकुर मंदिर लगभग 16-17 लाख की लागत होने लग रही है। तो बस संस्था सागे सागे हमारे कोई पौधारोपण है, कोई और है, सारा काम करे। तो इन सब में सामाजिक संस्थाओं में आगे आओ, और इन नशा खातर प्रशासन ने साथ दो, पुलिस ने साथ दो, वह थारे खातर करने चाहे, लेकिन आपा खुद ही इन जंजाल में फंस जावा, क्योंकि पेल पोत नशो कणी खरीद के कौन लियो, कोई न कोई सिखावे, गरीब बाप लियावे, बेटा के सामने पिए, वो भी इंस्पिरेशन ले, वो पिए बीड़ी सिगरेट जर्दो भी बच्चों मायता कनु देख देख के सीखे। तो प्लीज पहल पौधा ठू शुरुआत करो कि बच्चा के सामने कौन करनो। अब बीमारी लाग गई तो बिंगो इलाज किया हो सके, हर तरिया प्रोग्राम करवागे कि कोई इलाज करवागे कि नहीं, आप नुक्कड़ नाटक के जरिए है ना, तो हर तरिया आप लगांगा जद सारा ही सूत्र अपनाना पड़ेगा। नशो के अब बहुत चीज़ों को है कि नहीं, राजनीति को नशो, कि नहीं गुंडागर्दी को नशो, कि नहीं पीसा को नशो, कि नहीं फकीरी को नशो, तो कि नहीं दारू को नशो, कि नहीं पोस्ट डोडा को नशो, कि नहीं बताओ मतलब ड्रग्स नशा है, टिक्का अंगो नशो। ए जगह नशा है नहीं ड्रग्स टिक्का और ए मौत का नहीं है। हालांकि इस सृष्टि की रचना इसी है कि आदमी ने नशो चाहिए, एक नशो होना चाहिए, शरीर ने एनर्जी चाहिए उम्र के हिसाब से 16-17 साल 18-20 साल की उम्र में, ताकि बा बॉडी बूस्ट करे और ज्यादा मजबूत हुए, बीटे मडियाँ हाइट बढ़नी हुई भी बढ़ जाए। तो बी खातर भी एक जरूरत है नशे की, वो सब ज्यादा बढ़िया नशो है एक्सरसाइज और गेम, और वो हर उम्र खातर है, क्योंकि गेम्स के माँ अगर वो खेलेगो कूदेगो तो बहुत तो बिंगो शरीर एनर्जेटिक रहेगो, बिंगो एकदम खानो पीनो आजमो सब सही रहेगो, हड्डियाँ बिंगे मजबूत होगी, बिंगो काम करना जी करेगो एकदम। अच्छा बड़ी उम्र का है, थोड़ा नौकरी करे या कोई बिजनेस करे, काम करे, जी आप मान लो मैं 50 साल की उम्र होगी तो मेरे यहाँ सर दर्द से भी रहती, माइग्रेन से भी रहती, चिड़चिड़ोपन से, कई बार लेट हो गया, उठना है सोना कोई रूटीन को नहीं हो, तो हमारे गाँव में योगा को कैंप लगे, मैं 6 दिन लगातार जिया तिया करके वो कैंप डेली अटेंड करो भी। मेरा फायदो हो कि मेरे यहाँ चाह पीने जी कौन करता हूँ, पहले मैंने चाह को यहाँ उठे एक चाह ना पीन तो इतना रंगत को नहीं होती। तो योग ऐसी चीज़ है कि यूँ भी मतलब नशो दूर रेस का, योग इसी चीज है कि इन अपना आगे भी अपन न सके, किक मार्स का नशो दूर रेस का, फिर छोड़ने कौन पड़ा, दोरो कौन नहीं बनवाए, आप ही मन करेगा ना, चाय जी कौन करे, बीड़ी जर्दनी जी कौन करे, दारू नहीं जी कौन करे। यूथ जो है थारे पर माँ बाप बहुत बड़ा मतलब गुदड़ मेल रखे है, सपना देख रखे है कि भी हमारा बेटा कुछ करेगा अलग। आप क्या गुमराह हो रहे हो, तो इससे प्लीज आप बचो, अपने माँ बाप का कहना मानो, गुरुजनों का कहना मानो, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखो। यहाँ करते करते मिशन पर हमारा प्रोग्राम हर जगह में मैंने बताया, मैं गड़साना भी पहुंचा, सूरतगढ़ भी पहुंचा, विजयनगर भी पहुंचा, खूब मतलब पब्लिक को तो जबरदस्त सहयोग मिलो भी प्रोग्राम के जरिए। इतनी मुख्य बात ही इंग खातर मैंने सारो ताम झाम लाइट साउंड स्टेज मार्केटिंग प्रचार बहुत वो करना पड़ो। तो यही छोटा छोटा प्रोग्राम करवा के भी थारे गाँव में थे लोगों ने जागरूक कर सको। एक लास्ट बात मेरी बहना खातर कि रक्षाबंधन ने राखी बंधन जाओ, जन भाइयों को चाहे पीसा ना मांगियो का भाई पीसा कौन लेना, मन ने एक वादो चाहिए, एक शब्द चाहिए कि मेरो भाई कभी जिंदगी में नशा कौन करेगो, नशा करनिया करना
बैठे को कोनी वहाँ पर फोन पर बात कौन करेगो। भाइयों खातर आ सब लेके बेना ना साबित करो कि मैं जीवता रहूँगा, दुनिया देखूँगा, सृष्टि देखूँगा, बड़ो काम करांगा, नाम करांगा, नशों दूर रहूँगा। क्योंकि खेल का नहीं बढ़ जाएगा तो रेलवे में मौको, CRPF में मौको, आर्मी में मौको, एयरफोर्स में मौको, राजस्थान पुलिस में मौको, बहुत मौका है और नशों आपकी दूरियाँ हो जाएगी। तो भाइयों सारा मिल गए, सारा भाई सारे तरीक़ों प्रयास करो। मैं सांस्कृतिक संध्या के थ्रू प्रोग्राम करके प्रयास करने लग रहे हूँ थे, कमेटी बना के इलाज कराने की संस्था बना लियो थे, कमेटी बना के और युवा ना भी मैं लिप्त हुआ बिंगी ये कमेटी बना ली। तो सब मिलजुल के आप करांगा। शेयर करियो सारा ना, जागरूक करियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।